मूवी की स्टार्ट पे हमें एक मिथिकल रानी के बारे में बताया जाता है। रानी के पास जिंदगी और मौत देने की पावर थी। वो रानी जिसको भी हाथ लगाती थी वो मर जाता था। अब वहाँ के जनरल ने उसे दूर पहाड़ों के नीचे दफना दिया था ताकि उसकी वजह से ये इवल और ना भरे। रिचर्ड ने उसके टॉम को ढूंढना शुरू कर दिया। उसके सर पर इतना जुनून सवार हो गया कि उसने अपनी फैमिली की भी जरा परवाह नहीं की। रिचर्ड की एक ही बेटी थी जिसको वो छोड़कर चला गया था। अब हमें लारा दिखाई जाती है जो कि एक बॉक्सर बन चुकी थी। वहाँ उसका ऑनर आकर उसे कहता है कि तुम्हारी मेंबरशिप की फी अभी बाकी है। यहाँ से हमें लारा की स्टोरी के बारे में पता चलता है। लारा के फादर ही रिचर्ड थे जो उस रानी की तलाश में निकले थे और वो कभी वापस नहीं आए और वहाँ की गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया था कि वो मर चुके हैं। लारा के पास पैसों की कमी नहीं थी। उसके फादर ने उसके लिए बहुत सी प्रॉपर्टी छोड़ी थी मगर वो इस बात को मानने के लिए तैयार ना थी कि उसके फादर की डेथ हो गई है। उसके फादर की बिजनेस पार्टनर भी उसको समझाती रहती थी और प्रॉपर्टी पेपर्स पर साइन करने को कहती थी मगर वो फिर भी नहीं मानती थी। उसको अभी भी होप थी कि उसके फादर अभी भी जिंदा हैं। लास्ट में वो उसको साइन करने के लिए मना लेती है। अगर वो ऐसा ना करती तो उसकी सारी प्रॉपर्टी ऑक्शन में चली जाती। जब वो साइन कर रही थी तो उसे पता चलता है कि उसके फादर ने उसके लिए जापानीज पजल भी छोड़ा था। उस पजल को सॉल्व करने के बाद उसमें से उसे एक सीक्रेट नोट मिलता है। वो नोट को खोल कर पढ़ती है तो उस पर लिखी हुई जगह पर पहुंच जाती है। वो एड्रेस उसके फादर के टॉम का था। अब जब वो वहां जाती है तो वो अपने फादर के नाम के फर्स्ट लेटर को दबाती है और जो उसे चाबी मिली थी उससे वो उसे खोलती है जिससे एक केव खुलता है और वो वहां जाकर उसे पता चलता है कि उसके फादर अपना ज्यादा वक्त कहाँ गुजारा करते थे। वहीं उसको एक कैमरा भी मिलता है जिसमें उसके लिए एक मैसेज भी था। वो वीडियो देखती है तो उसमें उसके फादर बता रहे थे कि मैं ये प्रूव करने के लिए बाहर निकल गया था कि सुपरनेचुरल पावर्स होती हैं। कि तभी मुझे जापान की रानी के बारे में पता चला और उसे तलाश करने के लिए निकल गया। तुम्हारी मदर को खोने के बाद मैं बहुत सदमे में था और इसी वजह से मैं उस रानी को टॉम को तलाश करने गया था ताकि मैं तुम्हारी मॉम को इस दुनिया में वापस ला सकूं। और अब तुम्हें ये काम करना होगा। तुम्हें उससे मुतालिक सारी इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय करनी होगी ताकि वो कभी भी किसी गलत इंसान के हाथ न लगे। ये सुनने के बाद वो वहाँ सभी चीज़ों को देखने लगती है। सब चीज़ों को देखते हुए वो समझ जाती है कि उसके फादर की हेल्प किसने की थी। अब वो अपने फादर की कई चीज़ें उधार रखकर लोन लेती है और हांगकांग के लिए निकल जाती है और वहाँ पहुंचकर एक शिप को ढूंढने लगती है जहाँ पर लास्ट टाइम उसके फादर को देखा गया था। जब लारा वो शिप ढूंढ रही थी कि तभी वहाँ चोर आकर उसका बैग छीनकर भाग जाते हैं। लारा उन चोरों का पीछा करती है, उनको अपनी बॉक्सिंग स्किल से हरा देती है और अपना बैग वापस करने पर मजबूर कर देती है। फिर लारा को वो शिप मिल जाती है जहाँ उसको उस शिप का ऑनर मिल जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उस शिप के ऑनर के फादर ने ही लारा के फादर की हेल्प की थी। और फिर वो शिप का ऑनर उसको बताता है कि मेरे फादर भी तुम्हारे फादर की तरह कभी वापस नहीं आए। मुझे नहीं पता वो जिंदा है या मर गए। फिर लारा कहती है कि हम दोनों अपने फादर्स को ढूंढ सकते हैं क्योंकि उसके फादर की बताई हुई इन्फॉर्मेशन से वो आइलैंड मिल गया मगर वो ये नहीं जानती थी कि वो आइलैंड कितना खतरनाक है। इसलिए वो ऑनर वहाँ जाने से मना कर देता है मगर जब लारा उसे थोड़े पैसों का लालच देती है तो वो मान जाता है। अब सफर के दौरान वो अपने फादर की सभी पजल्स को सॉल्व करती है जिसमें उसे पता चलता है कि उस रानी हिमको के पीछे एक इवल ग्रुप था जो उस रानी की तलाश में ही थे। अब ये करते करते लारा शिप में सो गई थी कि तभी वो झटके से उठ जाती है क्योंकि उनका शिप उस आइलैंड तक पहुंच गया था और वो बहुत खतरनाक था। उसके पास बहुत खतरनाक लहरें थीं। अब जब वो शिप का ऑनर उसे कंट्रोल नहीं कर पाता तो वो लारा से कूदने को कहता है। तभी लारा अपने फादर के सभी पेपर्स को समेट रही थी कि इतने में एक लहर आती है और लारा को अपने साथ ले जाती है। वो तूफान इतना खतरनाक था, लारा उससे बचते हुए समुद्र में कूद जाती है और उनका शिप एक पत्थर से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो गया था। उसके बाद लारा की आंख खुलती है तब वो एक ग्रुप के सामने थी जहाँ एक आदमी उसको बताता है कि उस टॉम को ढूंढने के चक्कर में मैंने तुम्हारे फादर को मार दिया। फिर लारा के बैग से उसे उसके फादर का जर्नल मिलता है। तब वो लारा को भी बंदी बना लेता है और हिमको की ड्रग्स की तरफ निकल पड़ते हैं। वहाँ वो शिप का ऑनर भी था, वो लारा को हेल्प करता है और उसको भागने को कहता है। जब लारा भाग रही थी तब वो भागते भागते पानी की तेज लहरों में डूब जाती है। इससे पहले लारा पूरी तरह डूबती वो वहाँ क्रैश प्लेन को पकड़ लेती है मगर वो प्लेन भी वजन से टूटने लगता है। लारा हिम्मत करके तेज भागकर प्लेन के मेन पार्ट को पकड़ लेती है कि तभी वो प्लेन सारा ही टूटकर नीचे गिर जाता है।
तभी लारा को प्लेन में से एक पैराशूट मिलता है जिसकी मदद से वो जंगल में पहुंच जाती है। फिर रात हो जाती है, उसे जंगल में कोई भी नहीं दिखाई देता जो उसकी मदद करता कि तभी एक आदमी उसको देखकर भाग जाता है। लारा जब उसका पीछा करती है तो वो कोई और नहीं उसी के फादर थे। लारा के फादर इतने सालों बाद अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होते हैं और रोने लगते हैं। फिर सुबह होती है तो लारा अपने फादर को उस ग्रुप के बारे में बताती है कि उन्होंने वो बुक ले ली जिसमें आपकी दी हुई सारी इन्फॉर्मेशन थी। ये सुनकर वो बहुत दुखी होता है। वो कहता है, लारा तुमने मेरा मैसेज नहीं सुना, मैंने तुमसे कहा था तुम्हें इन चीजों को तबाह करना होगा। अब तुम्हें पता है पूरी दुनिया खतरे में है। लारा वहाँ की तरफ जल्दी से भागती है और अपने तीरों से उन पर अटैक करती है। उन लोगों को वो टॉम तो मिल जाता है मगर वो उसकी एंट्रेंस के बारे में नहीं जानते थे। वहाँ लारा के फादर भी पहुँच जाते हैं जिन्हें उस ग्रुप के लीडर ने पकड़ लिया था। अब लारा को ही एंट्रेंस का पजल सॉल्व करना पड़ता है। लारा अपने दिमाग से उस पजल को सॉल्व करके उस टॉम का दरवाजा खोल लेती है। अब वहाँ सब एक एक करके उस केव में आते हैं। फिर वहाँ उनका एक गलत कदम उनके एक आदमी की जान ले लेता है। वो वहाँ एक खाई को देखते हैं जहाँ बहुत ज्यादा ढांचे थे। ये देखकर सब बहुत हैरान होते हैं। वहाँ एक दीवार पर उनको एक और पजल दिखती है। तभी उस केव का दरवाजा बंद हो जाता है और उनके पाँव के नीचे से जमीन गिरने लगती है। लारा भी गिरते गिरते बचती है। अब दोबारा से वो जब उस पजल को देखते हैं तो वो पजल ही वहाँ से निकलने का रास्ता थी। अब वो वहाँ पर अलग अलग किस्म के कलर और क्लूज लगाते हैं मगर कोई भी क्लू फिट नहीं हो रहा था। लारा को तभी समझ आती है कि ग्रीन कलर आज़ादी का कलर है। तभी वो ब्लू और रेड को मिलाकर ग्रीन कलर बनाती है और वहाँ का दरवाजा खुल जाता है। उसके बाद उनको रानी का टॉम नजर आता है। अब वो उस टॉम को खोलते हैं तो वो रानी एक नॉर्मल इंसान दिख रही थी और देखते देखते वो एक ढांचे में बदल जाती है। अब वहाँ लीडर के बंदे उसे उठाने की कोशिश करते हैं तो उनके हाथों में इन्फेक्शन होने लगता है और उससे वो मर जाते हैं। अब लारा वहाँ की सभी पेंटिंग्स और पजल्स को देखती है तो वो जानती है कि ये रानी कोई जादूगरनी नहीं बल्कि इसको कोई इन्फेक्शन हो गया था और यही वजह थी कि यह रानी जिसको भी हाथ लगाती थी वो मर जाता था। मगर उसने ये सब कुछ अपने दिल से खुद कुर्बान किया ताकि उसकी वजह से किसी और को कोई नुकसान ना हो सके। अब रिचर्ड और लारा उस लीडर को मना करते हैं कि हमें इनको यहाँ से नहीं ले जाना चाहिए मगर वो नहीं मानता और रानी की एक उंगली काट कर अपने पास रख लेता है कि तभी वहाँ रानी के सिपाही आ जाते हैं। फिर वो लारा पर अटैक करते हैं कि तभी एक सिपाही के हाथ लगने से रिचर्ड इन्फेक्टेड हो जाता है। लारा जब अपने फादर के पास आती है तो रिचर्ड कहता है कि हम में से किसी एक को यहाँ रहकर इस टॉम को तबाह करना होगा ताकि कोई भी यहाँ ना आ सके और वैसे भी मैं अब नहीं बच पाऊंगा, तुम्हें अब मुझे यहीं छोड़कर जाना होगा। लारा जब ये सुनती है तो वो बहुत टूट जाती है क्योंकि इतने सालों के बाद उसके फादर उसको मिले थे और वो अपने फादर को अलविदा कहकर वहाँ से भागकर उस लीडर को ढूंढने लगती है। फिर उन दोनों में लड़ाई होती है कि लारा उस रानी की कटी उंगली को उसके मुंह में डालकर उन्हीं ढांचों के बीच में फेंक देती है। तभी वहाँ टॉम तबाह हो जाता है। लारा बहुत तेजी से भागती है और वो बाहर निकलने वाले रास्ते पर पहुंच जाती है कि तभी वो जमीन गिर जाती है मगर वो बच जाती है और वहाँ उसकी हेल्प उसी शिप का ऑनर करता है। वहाँ एक हेलीकॉप्टर भी आ गया था। अब वो दोनों उस हेलीकॉप्टर को हाईजैक करने के बाद सभी उस आइलैंड से बाहर आ जाते हैं। अब लारा को हम लंदन में देखते हैं जहाँ वो अपने फादर की सभी प्रॉपर्टी को कबूल कर लेती है। अब लारा अपनी कंपनीज की लिस्ट को देख रही थी कि तभी उसे वहाँ एक कंपनी के बारे में पता चलता है जो कि सुपरनेचुरल पावर्स को ढूंढकर पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहती थी और उस कंपनी की ऑनर कोई और नहीं बल्कि वही औरत थी जो उसके फादर की बिजनेस पार्टनर थी। उस औरत का काम था कि वो लारा को बिजनेस में उलझाए रखे ताकि वो उसके काम के बीच में ना आ सके। ये सब जानने के बाद लारा फैसला करती है कि वो इनका मुकाबला करेगी और ऐसा कुछ नहीं होने देगी और इसी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है।